बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है जिसको डायमेंशनल थ्योरम कहते हैं। मैं जो है वो अपने चैनल के ऊपर जो है वो इस चैप्टर की जो कि कंप्लीट कर चुका हूँ, तो वो सारी जो है वो प्लेलिस्ट देख रहा था कि जिसके अंदर जो है वो ये वाला थ्योरम मौजूद नहीं था, तो पता नहीं जो है वो रह गया उस वक्त। तो मैंने कहा जो है इस अच्छा ये देखें, इस थ्योरम के अंदर आपका एक साल का जो चैप्टर है वो भी जो है वो रिवाइज हो जाएगा। इसमें जो गिवन है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो कहता है कि लेट टी यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखें, सबसे पहले जो है वो इसको बेसिकली हम प्रूव करना चाहते हैं, फिर आगे जो है वो यूज़ होता है। तो इसमें हर चीज़ की जो है ना, अगर इवन यहाँ पे कहीं दाग भी लगा हुआ है तो उसकी आप लोगों को जो है वो पोलैरिटी जो है वो होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप ये लीनियर फ्रॉम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस U टू ए वेक्टर स्पेस V ओवर द सेम फील्ड F। अच्छा, अब इसमें हम बेसिकली जो है वो इसको प्रूफ जो है वो करना चाहते हैं। इसमें ये देखें, सबसे पहले जो है वो हम कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे जिसमें ये लीनियर है। अब ये लीनियर कब होता है? मसलन टी यू टू वी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कब होता है? ये हम जो है वो इससे पहले वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस कर जाएंगे कि इसके अंदर जब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, इसमें कम ये जो है वो दो एलिमेंट कहाँ से लेंगे, और इसको हम अलग-अलग P ऑफ U1 प्लस P ऑफ U2 जो है वो लिखा है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक जो है वो कंडीशन है, और इसको आगे हमने जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये चीज़ें यूज़ की दूसरी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये किसके इक्वल आए या इसमें अगर हम ये देखते हैं n vector basis n vector। अब हम जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं जो हमारे पास इस चैप्टर के हवाले से जो हम उससे पहले जो है इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि उसकी n vector। अब बेसिस क्या है हमारे पास, हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिस क्या है। बेसिस जो है वो वेक्टर, ये सेट ऑफ वेक्टर से होता है
सेट ऑफ वेक्टर्स और जिसकी भी बेसिस बात करें, अभी हम यू की बात कर रहे हैं, तो यू के जो है वो सेट ऑफ वेक्टर्स विच सेटिस्फाई टू कंडीशन, वन ईच वेक्टर ऑफ यू, ईच वेक्टर ऑफ यू लीनियर कॉम्बिनेशन इस सारी बात को हम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि जो क्या नाम है बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो यू को स्पैन करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको स्पैन करते हैं। दूसरा जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट। और कौन सा सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है स्टूडेंट, कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो, फर्ज करेंगे A(u1) प्लस A1(u1) A2(u2) प्लस 1 AN(u)(n) तो ये क्या सकते हैं, अगर A1 जनरेट करते हैं, स्पैन करते हैं, वो उनकी तादाद है। ये पता चल गया टू और वेक्टर स्पेस, और ये जो वेक्टर स्पेस है अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक है डायमेंशन ऑफ एन, पहले हमें एन का पता होना चाहिए, फिर इसकी डायमेंशन का पता होना चाहिए। इसी तरह ये आर टी है, तो पहले हमें आर टी का पता होना चाहिए, फिर हम इसकी डायमेंशन की जो है वो बात करेंगे कि इसकी डायमेंशन का क्या है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो यहाँ पे बात करें, ये जो एन टी है इसकी बात करें, एन टी जो है वो एन टी पहले क्या देखें, एन टी consist of those vectors of u tu maps on zero vector, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यू वेक्टर और यू वेक्टर को बिलोंग करता है, अगर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो जो v का वेक्टर है ज़ीरो, हर एक वेक्टर को ये जब ज़ीरो से जो है वो कनेक्ट करता है तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, एन टी कहते हैं। और एन टी को नलिटी भी कहते हैं, नल स्पेस, या इसे कर्नल भी कहते हैं, कर्नल ऑफ टी। ये जो है वो टी का क्या कहलाता है, कर्नल भी जो है वो कहलाता है। इसके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन यू के साथ मैप करती है। हर एलिमेंट जो है वो किससे मैप होता है, यू से जो है वो मैप होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अब इसकी डायमेंशन का क्या मतलब होगा। इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब ये है कि इसकी बेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, वो मीनिंग है। यानी कि जैसे हमने डायमेंशन इसकी बात की है तो बिल्कुल सेम है कि इसके जो वेक्टर्स हैं उसकी बेसिस के अंदर जितनी इसकी डायमेंशन है उतने ही बेसिस के अंदर जो है वो क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह ये आर टी है, आर रेंज से है, ठीक है ना, आर क्या है, रेंज से है। जैसे हम टी जो है वो लिखते हैं यू टू वी, तो ये जो आर टी है, आर टी जो है वो बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्या हैं, आर टी वो एलिमेंट्स हैं जो वी के बिलोंग करते हैं, सच दैट
कि एफ ऑफ यू जो है वो किसके इक्वल है, वी के, फॉर सम यू बिलोंग्स टू यू। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें वी के हर एलिमेंट के लिए डेफिनेटली यू के अंदर कोई एलिमेंट होगा जिसके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन उसका लिंक जो है वो जनरेट कर रही है, और इसको जो है वो क्या कहते हैं, आर टी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, आर टी है, और ये जो आर टी है, ठीक है, ये रेंज वाला एलिमेंट है। बहरहाल इसको जो है वो हम जो है वो क्या कहेंगे, रैंक। अब स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो प्रूव करते हैं। इसमें ये देखें कि हमने बेसिकली क्या प्रूव करना है कि इन दोनों की डायमेंशंस का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू n। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये जो हमारे पास इसकी डायमेंशन है दैट इज़ इक्वल टू r। इसकी डायमेंशन क्या है, r है। अगर इसकी डायमेंशन r है तो फिर हम आगे चल के ये प्रूव करेंगे कि इसकी जो डायमेंशन है वो डेफिनेटली n माइनस आर होगी, ताकि माइनस आर प्लस आर से कैंसिल होके हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो अब हम फिर क्या करते हैं, हम ये लेट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि लेट डायमेंशन ऑफ n t दैट इज़ इक्वल टू r। अब इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ एन टी का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमारे पास इसका जो बेसिस है उसके अंदर n वेक्टर्स हैं। इसके बेसिस के अंदर कितने वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हैं। तो हम जो लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि वो जो बेसिस वेक्टर है दैट इज़ इक्वल टू u1 u2 u3 अप टू ur। क्यों ये वेक्टर्स लिए हमने, ये सेट ऑफ वेक्टर्स लिया है क्योंकि इसकी डायमेंशन जो है वो क्या है, वो r है। तो ये जो बी दी बेसिस ऑफ एन टी, बी दी बेसिस ऑफ एन टी, ये एन टी की जो है वो क्या है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स जो है वो बेसिस है। अब क्योंकि ये जो वेक्टर्स हैं बेसिस है, बेसिस क्या होता है, बेसिस वो होता है जिसमें दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल हो रही होती हैं। कौन कौन सी, एक उसमें ये है कि जो भी हमारे पास ये वेक्टर्स हैं ये उस स्पेस को जनरेट कर रहे होते हैं, स्पैन कर रहे होते हैं ये वेक्टर्स जो हैं, ठीक है। तो या दूसरे लफ्ज़ों में इसका एन टी का हर वेक्टर जो है वो इनकी बेसिस का लीनियर कम्बिनेशन होता है। क्या होता है, लीनियर। दूसरा ये है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हमने इससे पहले जो है वो वीडियोस के अंदर एक थ्योरम को जो है वो डिस्कस किया था, और उस थ्योरम में हमने ये कहा था कि अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हों किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो उनको हम जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि वो एक्सटेंड हो सकती है। सिंस दी वेक्टर्स आर, सिंस दी वेक्टर्स, ये जो हैं ये वेक्टर्स u1 u2 u3 up to so on ur are linearly independent in the finite dimension so it can be extended, so it can be, ठीक है, it can be extended to form the basis, to form the basis of u। यानी कि अब इसके अंदर जो है वो u के बेसिस हम इससे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और u के बेसिस क्या होंगे, उसके अंदर कितने वेक्टर्स होंगे। यहाँ पे ये देखें, ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया गया है v। इसका मतलब इसके बेसिस के अंदर n वेक्टर्स होंगे।
ठीक है, और इसमें कितने हैं, r हैं। इसका मतलब जो बाकी वेक्टर्स हैं वो इसके अंदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ऐड जो है वो कर सकते हैं। अब ये r हैं और u की डायमेंशन n है, इसका मतलब देन दी वेक्टर्स, कितने वेक्टर्स, n माइनस r वेक्टर्स, वो कौन कौन से होंगे, u r+1, u r+2 एंड u r+3 सो ऑन अप टू un। यानी कि जो n r तक तो हमारे पास वेक्टर्स थे, आगे जो है वो हमने जो वेक्टर्स हैं वो हमने कंसिडर कर लिए। तो इस तरह फिर जो है वो क्या बन गई, इनको अगर आप लिखें एक सेट के अंदर तो u1 u2 u3 r तक तो यहाँ से वेक्टर आ गए, और यानी कि यहाँ से लेके ये वेक्टर्स r हैं, इसके अंदर ये वाले वेक्टर्स हम जो है वो ऐड करें तो u r+1 u r+2 और un। ठीक है, ये वेक्टर्स हमने क्या किए, एक्सटेंड कर दे, इज़ द बेसिस ऑफ u। ठीक है, ये u की क्या है, बेसिस है। और बेसिस क्या होती है, बेसिस बेसिस वो होती है कि जिसके अंदर जो है वो वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें शो क्या करना है, देखें ये हमने जो है वो बेसिस बना ली। अब हमें ये शो करना है कि जो n-r है ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है ना, n-r जो है वो क्या है, इसकी जो है वो डायमेंशन है। और n-r इनके मुताबिक अगर ये u के वेक्टर्स हैं तो इसके मुताबिक हमारे पास वो जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ये जो है वो tu r+1 tu r+2 और tun, ये जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये वेक्टर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ RT, ये RT की बेसिस बनता है। अगर ये बेसिस होगा, ये वाला सेट जो है वो बेसिस होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, n-r एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो बेसिकली जो है वो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये शो करना चाह रहे हैं कि ये बेसिस है। बेसिस के लिए फिर हमें वही करना होगा कि हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो हर वेक्टर है वो बेसिकली इन बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन है, और दूसरा ये है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। फिर हमने जो है वो इसको जो है वो बेसिस प्रूव करना है। तो मैंने जैसे बताया कि दो कंडीशंस हम जो है वो प्रूव करेंगे। एक कंडीशन तो इसकी ये वाली होगी कि ये जो वेक्टर्स हैं ये RT को स्पैन करते हैं। स्पैन करने का मतलब क्या होता है, ये भी हम इससे पहले वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं कि स्पैन का जो है वो मतलब ये होता है कि इसका हर वेक्टर जो है वो इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन है। इसका हर वेक्टर जो है वो क्या है, इन वेक्टर्स की जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है। तो अगर हम ये कहें कि लेट v बी एनी वेक्टर ऑफ AT, लेट v बी एनी वेक्टर ऑफ RT, ये RT का कोई भी जो है वो वेक्टर है। डेफिनेटली RT इमेज है, इमेज जो भी होती है वो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही होती है, तो उसके बैक पे कोई ना कोई जो है वो U के अंदर भी जो है वो एक वेक्टर जो है वो मौजूद होगा। तो देन V इज़ इक्वल टू T ऑफ U फॉर सम U बिलोंग्स टू U।
यानी कि u के अंदर कोई ऐसा वेक्टर था जिसके ऊपर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लगी और ये जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ये वेक्टर v आ गया। ठीक है, तो अब u की हमने बेसिस जिससे पहले लिखी थी मैंने मिटा दी। ठीक है, सिंस द बेसिस ऑफ u इज़, उसमें देखें u जो है वो हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस थी, तो उसके अंदर हमने बेसिस के अंदर जो है वो n वेक्टर्स लेके आए थे और वो n वेक्टर्स क्या थे, u1 u2 u3 अप टू ur, फिर ur+1 ur+2 और ये un तक जो वेक्टर्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये u की जो है वो बेसिस है। ये हमारे पास क्या है, ये u की जो है वो बेसिस है। अच्छा, अब इसको जो है वो अगर हमें यूनिकली एक्सप्रेस करना हो तो अब हर वेक्टर जो है, ये देखो ना, u को बिलोंग करता है। हर वेक्टर जो u को बिलोंग करेगा वो बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन होगा। वो बेसिस की, ये बाय डेफिनेशन है, वो बेसिस की क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि u जो वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, a1 u1 a2 u2 a3 u3 प्लस सो ऑन ar ur ar+1 ur+1 प्लस सो ऑन an un। अच्छा, इसमें डेफिनेटली ये जो a1 a2 a3 सो ऑन ar+1 एंड an, ये कहाँ से हैं, ये स्केलर्स हैं और स्केलर्स जो है वो हम कहाँ से लेते हैं, वो फील्ड से जो है वो कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, ये जो v है वेक्टर, जो हमारे पास वेक्टर क्या है, वेक्टर v है, ये किसके इक्वल है, ये t ऑफ u के इक्वल है। अब u किसके इक्वल है, u इसकी लीनियर कम्बिनेशन है, तो इस सारे को हम यहाँ से कॉपी करके इधर ले आएँ, तो a1 u1 a2 u2 प्लस सो ऑन ar ur ar+1 ur+1 प्लस सो ऑन an un, ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब शुरू में हमने जो है वो इसके अंदर बात की थी कि ये क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये लीनियर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a1 t ऑफ u1 a2 t ऑफ u2 a3 t ऑफ u3 प्लस सो ऑन ar t ऑफ ur और इसी तरह an t ऑफ un जो है वो लिखा जा सकता है। यानी कि हमने यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन किसकी यूज़ की है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो है वो यूज़ की है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो नोट करने वाली है स्टूडेंट्स, और वो ये है कि हमारे पास ये जो वेक्टर्स थे, कौन कौन से वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स थे u1 u2 u3 अप टू ur, ये हमने कंसिडर किया था कि ये nt को बिलोंग करते हैं। अब nt की जो है वो डेफिनेशन क्या है कि इसमें t u1 पे लगेगा या t u2 पे लगे या t u3 के ऊपर लगे, सो ऑन t ur, सारे के सारे ज़ीरो के ऊपर मैप होंगे। यानी कि ये सारे जो है वो किसके इक्वल आएंगे, ये ज़ीरो के इक्वल आएंगे, ज़ीरो के ऊपर जो है ये इनकी मैपिंग आएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये r तक एलिमेंट्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएंगे, 0 + 0 + 0 सो ऑन, और ar+1 tr ur+1 है, फिर ar+2 tur+2 है, प्लस सो ऑन an और ये tu
एन है, ठीक है। यानी कि अगर इधर करके लिखें तो ए आर प्लस वन, टी यू आर प्लस वन, ए आर प्लस टू, टी यू आर प्लस टू प्लस सो ऑन, और ए एन टी यू एन, ये जो है इस तरह जो है वो हमारे पास। अब अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो v जो वेक्टर है ये किससे हमने लिया था, ये जो v है ये बिलोंग करता है आर टी को, और ये एनी वेक्टर है। इसका मतलब इसका हर वेक्टर इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन है। किन वेक्टर्स की? ये जो वेक्टर्स हैं, और ये वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनको स्पैन करता है। यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं टी यू आर प्लस वन, फिर टी यू आर प्लस टू एंड सो ऑन, टी यू एन स्पैन्स, ये किसको स्पैन करते हैं? ये आर टी को स्पैन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो जो है वो हमारे पास जो स्पैनिंग वाली है पहली कंडीशन है वो क्या हो गई, वो हमने जो है वो प्रूव कर दी। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए तो हम ये कहेंगे कि ये वेक्टर्स जो हैं वो फिर क्या हैं, बेसिस बनाते हैं, और बेसिस ही बेसिकली जो है वो इसकी तादाद होती है, और उसको हमने n माइनस आर जो है वो कंसिडर किया हुआ है। तो अब हमने इन वेक्टर्स को जो है वो क्या प्रूफ करना है कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और वेक्टर्स कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं? जब उनकी लीनियर कम्बिनेशन ली जाए और तो तमाम कोएफिशिएंट्स जो हैं वो किसके इक्वल आ जाएं, वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएं। तो अब हम इसकी लीनियर कम्बिनेशन कंसिडर करते हैं। हमने स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर्स हमने कंसिडर किए थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वी शो दैट वेक्टर्स कौन से थे? टी ऑफ यू वन, यू आर प्लस वन, और टी ऑफ यू आर प्लस टू, सो ऑन, टी ऑफ यू आर, और लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी आप लोग जो है वो सीख के आ चुके हैं कि हम बेसिकली क्या करेंगे, इसकी लीनियर कम्बिनेशन कंसिडर करेंगे। नो कंसिडर the linear combination of these vectors। वो क्या होगा अगर मैं इसे जो है वो इसे जो है वो कहूँ तो बी आर प्लस वन, टी यू आर प्लस वन है, बी आर प्लस टू, टी यू आर प्लस टू है, प्लस सो ऑन, और ये जो है वो बी आर टी यू और ज़ीरो के इक्वल है, वेयर बी आर प्लस वन, बी आर प्लस टू और सो ऑन बी एन, ये फील्ड हैं। फील्ड से जो है वो लिए गए हैं। क्यों फील्ड से लिए गए हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो कौन से नंबर्स हैं, ये स्केलर नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वेक्टर्स? जब ये सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल हैं तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि T इज़ लीनियर सिंस T इज़ लीनियर। अब लीनियर होने की वजह से जैसे हम इनको अलग कर सकते हैं इसी तरह हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी किया जा सकता है। यानी कि हम लिख सकते हैं T ऑफ बी आर प्लस वन, यू आर प्लस वन, प्लस बी आर प्लस टू, यू आर प्लस टू,
प्लस सो ऑन और बी एन और ये यू एन, ये हमने एक ही वेक्टर लिख दिया इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अच्छा, अब ये देखें, कोई भी वेक्टर जिसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो के ऊपर मैप करेगी, वो वेक्टर किसको बिलोंग करेगा? वो एन टी को बिलोंग करेगा। वो किसको बिलोंग करेगा? एन टी को। हैंस बी आर प्लस वन, यू आर प्लस वन, बी आर प्लस टू, यू आर प्लस टू प्लस सो ऑन बी एन यू एन बिलोंग्स टू एन टी। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके मुताबिक जो है वो क्या करेगा? ये एन टी को जो है वो बिलोंग करेगा। अच्छा, अब कोई भी वेक्टर जो इसको बिलोंग करेगा वो इसकी बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन होगा। और इसके बेसिस क्या हैं? ठीक है, सिंस एवरी वेक्टर ऑफ एन टी जो है वो क्या होगा? उसकी बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर है, अब ये अगर मैं लिखूं बी आर प्लस वन, यू आर प्लस वन, बी आर प्लस टू, यू आर प्लस टू प्लस सो ऑन प्लस बी एन यू एन, ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा? लीनियर कम्बिनेशन लिखें तो इसके अंदर एन टी के अंदर जो वेक्टर्स हैं, इसकी बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो हैं u1 u2 अप टू ur हैं, यानी कि a1 u1 a2 u2 प्लस सो ऑन। या अगर b1 रखना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी है, इसको ये b चलाया है तो इसे भी आप b लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन प्लस b और u r आ जाएगा। इसको अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स थोड़ी सी तरतीब दें, मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ तो ये b1 u1 b2 u2 प्लस सो ऑन b और u r माइनस, अब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस बी आर प्लस वन यू आर प्लस वन, बी आर प्लस टू यू आर प्लस टू माइनस सो ऑन माइनस बी एन यू एन, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो लीनियर कम्बिनेशन बन गई है। और ये किन वेक्टर्स की है? u1 u2 u अप टू un की है। और वेक्टर u जो है वो आपको पता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये जो वेक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये जो u1 u2 सो ऑन यू आर प्लस वन एंड यू एन, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये देखें ना, ये u के वेक्टर है ना, और u n डायमेंशनल, और इससे पहले हम जो है वो इसके हवाले से जो है वो बात करके आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये जो ये फिर कोएफिशिएंट्स किसके इक्वल आ जाएंगे? ज़ीरो के इक्वल, यानी कि b1 b2 ये सारे जो है वो b r प्लस वन और ये भी bn, ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। जब ये सारे ज़ीरो होंगे तो डेफिनेटली ये वाले जो वेक्टर्स हैं ये भी क्या आ जाएंगे? ये सारे वेक्टर भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगे। ये जो हमने कंसिडर किया था, या ये वाले जो वेक्टर्स हमने कंसिडर किए थे ये ज़ीरो के, और ये वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? ये भी लीनियर कम्बिनेशन होगी। जब ये लीनियर कम्बिनेशन होगी तो ये बेसिस होगी, तो इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो फिर कितने हैं? n-r एलिमेंट हैं। इसके अंदर हमने r एलिमेंट्स कंसिडर किए, तो ये जो है वो अब इसका मतलब यहाँ पे जो बात प्रूव हुई है, बात क्या प्रूव हुई है कि जो अभी हमने प्रूव किया है वो ये प्रूव किया है कि जो इसकी डायमेंशन है, जो क्या है इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ और टी, डायमेंशन ऑफ और टी, ये हमने प्रूव किया है कि ये n-r है। ठीक है, और r किसकी डायमेंशन है? डायमेंशन ऑफ
और टी जो है वो एन और, ये डायमेंशन ऑफ एन टी है, डायमेंशन ऑफ एन टी है। इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ और टी, ये एन के इक्वल है, और यही हमने जो है वो प्रूव करना था। तो ये वैसे तो स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर जो है वो हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मैंने जो प्लेलिस्ट के अंदर देखा तो ये वाली वीडियो नहीं थी, और ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था। अक्सर इसको जो है वो प्रूफ करने में भी स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है, तो इसलिए ये मैंने प्रूफ कर दिया। और ये थ्योरम डायमेंशनल थ्योरम भी कहलाता है, और इसको आप लोग जो है वो पीपीएससी टेस्ट जो है एफपीएससी के टेस्ट के अंदर आप लोग जो है वो इस रिलेशन को याद भी रखेंगे। बाज़ कात ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी जो है वो आ जाती है। तो ये चैप्टर क्योंकि पहले ही कंप्लीट था, बाकी ये है कि हम बाकी जो कोर्स रहता है उसको इंशाल्लाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।